आपसे मेरा एक सवाल है, एक बात बताइए, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज आपने इससे पहले भी पॉडकास्ट किया, आप अभी भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप रमजान ट्रांसमिशन में भी जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और भी बुलाए, तो आप कैसे लाइन अप? यार देखिए, मुझे ना ये रियलाइज़ हो गया है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी, काम और कहीं ना कहीं पैसे। अगर आप उस पर फोकस कर लें भाई, मैं इस बात को झूठ मानता हूँ कि पैसा खुशी नहीं देता, पैसा रिलेशन नहीं देता, बहुत खुशी देता है, पैसा सब कुछ देता है आपको। बस पैसे के साथ साथ अपने आप को इंसान खो ना दे, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी रिलेशनशिप्स ना खो दे, बाकी नोट कमाए ताबड़तोड़, क्योंकि ये नोट जो है ना, ये आपको सब कुछ देते हैं भाई। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा किसी बंदे ने बिल्कुल ऑनेस्ट बात की है कि भाई नोट से खुशी मिलती है, वो झूठ है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी इनर फीलिंग के लिए काम करता हूँ, घंटा झूठ है ये। वरीशा एंड अजलान, कैसे हैं आप दोनों? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप खैरियत से? आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी। क्या बात है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारी बात क्योंकि इनके बारे में मुझे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिली जो आज मैं आपको ऑन स्क्रीन बताऊंगा। हाँ नहीं, मुझे सब कुछ पता है वैसे तो। अच्छा, याद कर रहे थे मुझे कौन सा वाला तुम्हें पता चला होगा? होती है जो मर्दों को यूजुअली पता होती है, खवातीन को नहीं पता होती, खासतौर पे हस्बैंड्स को। मसला सर, अब प्रॉब्लम पता है कि आपकी जो रिसर्च टीम है ना, वो सारी खवातीन है, और मैं समझता हूँ कि खवातीन जो होती है ना, वो बहुत पास्ट, कोई भूला स्टॉकिंग में बहुत अच्छी होती है। उसका पता क्या कहते हैं, पास्ट है यार ये तो। बहुत ये स्क्रीनशॉट की स्टॉकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को, रिसेंटली आप लोग उम्रा किया, कैसा रहा आप लोगों का? सर अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा इनका पहला था, मेरा दूसरा था, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एंड इनसे पूछिए कि कैसा एक्सपीरियंस। अच्छा, पहली मरतबा आप गई? हाँ, मुझे तो ये, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ जाने की, इंशाल्लाह मैंने ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में ज़रूर जाऊँगा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, मुझसे शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ जाने के लिए। यार मैं कहती हूँ कि मैं, जब बंदा पहले गया हुआ नहीं होता तो उसको उतना ज़्यादा मतलब होती है चाह, लेकिन जब एक दफ़ा हो के आ जाता है बोलता है मैं वापस जाऊँ, मेरा असल घर वही है, बस बोलता है वापस जाऊँ। क्योंकि मैं जैसे ही अब खाना कहाँ देखती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने इतना कम टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें सऊदी गवर्नमेंट ने बुलाया था, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी कि यार बुलावा है तो अरे वाह, तो वो प्रोटोकॉल ऑफिशियली बुलाया गया, तो रिस्पेक्ट दी गई। पाकिस्तान का नाम भी होता है इससे, एक पेज है उनका, दुबई पेज पे शेयर करते हैं, लविंग दुबई के नाम से, लविंग दुबई, ऐसे तो उस पे आपकी रील्स और शॉर्ट्स पे, ये बहुत बड़ी बात भी होती है पाकिस्तान के लिए भी कि हमारे लोग यहाँ से प्राउड ऑफ पाकिस्तान वहाँ क्रिएट करें। वैसे तो हम बहुत सारे उल्टे सीधे हरकतों के बाद उन्होंने हमारे वीजे बंद कर दिए थे, लेकिन अगर आप जैसे लोग ऐसा भी करते हैं कि वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन भी करें। अच्छा, फील बड़ी मजे की है वहाँ पे, मतलब वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, वो ऐसी है कि मतलब आपका दिल वहां रह गया और फिर आप जाओ वापस उसको लेना और फिर वापस लेने जाओ। जिस चीज को आप किताबों में देखते हो, जिस चीज को आप वीडियोस में देखते हो, वो चीज आपके सामने आंखों के, आपके पास अल्फाज नहीं होते, आप देखते रहते हो कि यार ये जिसको हमने शुरू से देखा है, आज मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने खाना काबा को आंख भर के भी नहीं देख पाई, क्योंकि मैं बोलती थी मैं यहाँ आ कैसे गई, मतलब हम इतने गुनाह करते हैं और अल्लाह ने हमें यहाँ बुला लिया मेरे सामने। तो मैं देखती थी मुझे रोना आ जाता था, मैं देखती थी मुझे रोना आ जाता था, ऐसा था। तो सर वो फीलिंग बड़ी जबरदस्त है। सब कुछ ऑटो पे हो रहा होता है आपके साथ? सब ऑटो पे होता है सर। मैं आपको छोटा सा अपना वाकया बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था मेरी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे सिम इजेक्टर चाहिए था, तो मुझे सिम चेंज करनी थी, एंड फॉर सम रीजन मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैं नीचे आया हूँ, मैंने अपने भाई को फोन मिलाया व्हाट्सएप पे, यार मुझे सिम चेंज करनी है। आपने मुझे भी मैसेज किया था। किसी के पास पिन नहीं मिल रही यहाँ पे सर, ये बोला है, और मैंने जमीन पे देखा, मुझे पिन मिल गई। मेरे पास पिक्चर भी, अजान ने मुझे पिक्चर भेजी, देखो मुझे पिन मिल गई। दूसरी बात सर, मैं रमजानों में गया था उम्रा करने के लिए अपनी अम्मी के साथ, और रमजान में बहुत रश होता है। अम्मी व्हील चेयर पे मुझे उम्रा कराना था, व्हील चेयर मुझे नहीं मिल रही थी। यार व्हील चेयर नहीं मिल रही, कैसे जाऊंगा, कैसे होगा? यूं नजर पड़ी, सामने व्हील चेयर रखी हुई और इतनी भीड़ में वो एक व्हील चेयर मुझे मिली है, और मैं वहां गया, मैं 2 मिनट खड़ा हुआ, किसी की है तो नहीं। मैंने बंदे से पूछा कैन आई टेक दिस? हाँ हाँ ले लो। पाकिस्तानी, हाँ ले लो भाई ले लो, क्या हुआ? ठीक है भाई, मैं लेके चला गया। तो वहां जो ख्वाहिश करते हो, जो मांगते मतलब हो, जो मांगे दिल जो से, मांगो, सोचो, सिर्फ सोचो। हम लोग जब गए थे तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना लंबा हो जाएगा उम्रा, तो मैंने कोई अपनी बेटी के लिए ज़्यादा खाना वाना कुछ पैक नहीं किया था। तो वो सो गई थी, जब उठी मैं टेंशन में, यार अब इसको क्या खिलाना। उसी वक्त उसको आके किसी ने बिस्किट पकड़ा दिया, किसी ने खजूर पकड़ा दी। मैंने बोला यार सिर्फ सोचो और आपकी वो सारी चीजें आसान हो किस्सा सुना था बड़े मजे का। एक इन्फ्लुएंसर है, आई डोंट वांट टू नेम हर, बट हुआ क्या था, वो भी साथ आई हुई थी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। उनकी वालदा और उनका बेटा खो गया था, और 4 घंटे 5 घंटे हो गए थे, वो नहीं मिल रहे थे। मुझे कॉल आई थी जो हमारी एजेंसी से, उन्होंने बोला अजलान अगर वहाँ पे कोई खो जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला यार वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ कंप्लेन करो, उस तरफ जाओ। बोले सब कुछ कर लिया, नहीं मिल रहा।
तू प्लीज, तू ही वहां पर है जिससे कम्युनिकेट किया जा सकता है, प्लीज कुछ कर। अच्छा खैर मैं और ये गए, मैंने उन खातून के पास छोड़ा वरीशा को। अब मैं ढूंढना शुरू हुआ। अब खाने का बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। अब वो मताफ का एरिया देखा, समझ नहीं आया। मैंने बोला मैं हॉस्पिटल जाके देखता हूँ, खुदा न खास्ता एजेड खातून है, 2.5 साल का बच्चा है। मैं हॉस्पिटल तक चला गया, वहां की खबर नहीं आई। अच्छा वो जो खातून थी उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ऐसी बात है 2.5 साल का बच्चा, उसकी एजेड माँ मिल के नहीं दे रहे, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने बोला यार आप अल्लाह के घर में अल्लाह से दुआ करो कि साथ खैरियत से मिल जाए। खैर उसका भी फर्स्ट टाइम था, वो बेहाल हो गई। अब मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह पाक तेरे घर पर आए हैं, मुझे पता है यहाँ से कोई कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इस जो लड़की है ना इसकी मुश्किल को आसान कर दे। मैं जा रहा हूँ चलता हुआ, जिस जगह को हम 10,000 दफा चेक कर चुके थे ना, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती। सर मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, या अल्लाह पाक मुश्किल आसान कर दे। और किसी ने मेरी गर्दन यूं पलट के घुमाई। अच्छा मेरे पास तस्वीर थी आंटी की कि खातून ने हरे रंग का बुरखा पहना हुआ, तो मैं ब्राउन कलर का बुरखा पहना हुआ, तो मैं ब्राउन कलर का बुरखा ही ढूंढ रहा था। ब्राउन कलर का बुरखा कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चलता जा रहा हूँ, किसी ने मेरी गर्दन यूं करके घुमाई। एक खातून वहां पे बैठी हुई थी और वो उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो ब्राउन बुरखा नहीं पहना था, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया। मैंने उनको पीछे से देखा, मैंने उनको बोला एक्सक्यूज मी, उन्होंने पलट के देखा। मैंने बोला आप उनकी अम्मा है? बोलती हाँ हाँ हाँ। अरे सर उन औरत ने मुझे ऐसा गले लगा कि वो रोई है। क्या फीलिंग होगी ना यार जब आपको उसका ढूंढना सामने मिला होगा और आपको एतमाद कितना बिलीव स्ट्रांग हो गया होगा कि यार मैंने अल्लाह से पूछा और अल्लाह ने मुझे सामने बंदा। जब कपड़े भी वो नजर कपड़े नहीं देख रहे थे, उन्होंने बुरखा उतार दिया था, उन्होंने वो अपना ब्राउन बुरखा उतार दिया था। एहराम पहना था, वहाँ हर बच्चे ने वही पहना हुआ था, तो आप ऐसे। अच्छा अपेरेंटली आइडेंटिफिकेशन तो वही है जो सबकी है। हाँ अल्लाह, हाँ जो मांगे वो आपको मिल जाता है। तो बस उनका हाथ पकड़ा, उनको लेके गया, तो खैर बड़ी फीलिंग होती है सर वहाँ पे। आई थिंक यू शुड गो, जाना चाहिए। अब तो मुझे ख्याल में आप दोनों ने मुझे मोटिवेट कर दिया है। इसी साल और इसी साल और जब मैं जाऊंगा तो आप लोगों को वहां से मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आप लोगों के मोटिवेशन तो बड़ी है कि यही फील चाहिए हमें कि वहां पहुंचे और आंखों में आंसू आ जाए कि यार जिस चीज को हम इतने अरसे से देख रहे हैं आज वो हमारे सामने। अब मैं सोचती थी कि पता नहीं, मैं सोचती थी यार जाऊंगी तो रोना आएगा नहीं आएगा, लेकिन ऑटो पे आता है। जैसे आप सोचते हो ना कि कैसे आएगा रोना, लोग बोलते हैं लोग देख के रोते क्यों हैं यार, ये क्या है यार, लोग देख के ऐसा रोना क्यों आता है? इट्स जस्ट दैट फीलिंग कि फील है आपके नहीं है कंट्रोल में, नहीं है कंट्रोल में यार। अब तो मुझे आपने ना पूरा प्लान करके मोटिवेट किया, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे तौफीक दे, इन कामों से दूर करे ताकि मैं उधर पहुंचूं, अल्लाह के पास पहुंच जाए। अच्छा जी रमजान है, कैसे गुजर रहे रमजान आप दोनों के? सर रमजान जैसे सबके गुजरते हैं, जल्दी गुजर रहे हैं बहुत जल्दी। अच्छा तो जरा मौसम भी थोड़ा ठीक है और थोड़ा हमारी एनर्जी भी हाई है। तो शायद बहुत ही आई है। हाँ, मेरी जारी मैं तो पूछना शुरू हो गया मियां क्या करके आए हो सहरी में, जरा बताओ तो ऐसी एनर्जी कहाँ से लेके आ रहे हो? हमारी एनर्जी पे हम चलते हुए यहाँ तक तो पहुंचे, एनर्जी पे पहुंचे, बाकी कुछ नहीं है। सर यही होना चाहिए आपकी वाइब और एनर्जी आपके पास नहीं है। आप घर से मत निकले, सुबह घर ही बैठे रहे भाई। अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपकी एनर्जी और वाइब नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते भाई किसी काम में भी। बड़ी पता ही बात, वीडियो स्टूडियो ये बकवास है, कोई आप काम नहीं कर सकते। नहीं वैसे जनरली आपकी एनर्जी पॉजिटिव भी काफी है। अच्छा पॉजिटिव भी है उस दिन माशाल्लाह। मुझे आप दोनों दिखे, ये आप खरीदारी कर रही थी, ये आपके साथ साथ घूम रहे थे और मैं इनकी खरीदारी मतलब कि इनकी चीजें चूज कर रही थी। वैसे उससे पहले अपनी चीजें भी चूज कर रही थी उस शॉप के अलावा। वो थी लामा जेंट्स, जिसका मैं नाम ले लूं काट देंगे लेकिन अगेन वो दोनों आप इस तरीके लगे। मुझे अच्छा लगा कि यार देखें आप किस तरीके से आप दूसरे को हेल्प कर रहे थे। और अगेन अब ये नहीं पता किसका वॉलेट यूज हो रहा था, लेकिन काम तो भरपूर हो रहा था। सर लफ्ज़ पार्टनर ही होता है, तो कभी मैं इनके कपड़े चूज कर रहा होता हूं, कभी मेरे कपड़े कर रही होती। अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है कि पे कौन कर रहा है, क्योंकि माशाल्लाह दोनों कमा रहे हैं अब तो। वो लेकिन फिर भी इट्स अ गिवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अजलान की है ना। मतलब कभी वो नहीं हुआ कि हाँ ठीक है बेगम ये मेरा कार्ड ले लो कर लो, वो था शरई तौर पे भी तो आदमी नहीं सारे खर्चे उठाने। हाँ शरई तौर पे खवातीन के पैसे खवातीन के होंगे और मर्द के जो पैसे होंगे वो भी खवातीन के होंगे, ये शरई तौर पे भी सर ये कभी मैं अकेले होती हूँ तो हाँ फिर मैं तब अपनी शॉपिंग खुद से कर लेती हूँ, लेकिन अगर अजलान से आते हैं तो फिर मैं नहीं निकालती वॉलेट। मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा एक तो अजलान ये भी होता है ये रमजान में दो तरह के लोग हैं, एक तो रोजे रख रहे हैं और अल्लाह के लिए रख रहे हैं, एक जो रोजे रख के उनके मूड शूड खराब होते हैं और वो लोगों पे रख रहे होते हैं रोडों पे भी, बाहर भी, ऑफिस में भी, इधर उधर भी। इनका क्या करें? सर इनके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। अभी भी सड़क पे जो है ना मुझे एक साहब मिले थे जिन्होंने ऐसी जबरदस्त मुझे गुरी कराई और मैं सिर्फ इनको देख रहा था कि यार मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता। गाड़ी को टक 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 भी करेंगे। हाँ गाड़ी साइड में यार, गाड़ी जा रहा हूँ। वो एक स्कूल है बड़ा प्यारा सा, वो हमेशा रोज फंसता है ना। तो वही साहब थे, शायद अपने किसी बच्चे को लेने जा रहे थे। बहुत अच्छा स्कूल का तो नाम भी नहीं ले सकते, नाम भी नहीं ले सकते, मसला ही है क्योंकि उनके आस ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। पूरा रास्ता वो ब्लॉक होता है और वहाँ बंदा फंस जाता है, बंदा आ नहीं पाता। आप लोग भी वैसे लेट पहुंचे। हाँ सर उसके लिए मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी ये दोबारा शादी करने का
एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लोगों ने बड़ा मैसेजेस किए आपको, दोबारा आपने सरप्राइज दिया, कैसे आपने एक और शादी की? अच्छा, लोगों ने यहीं से पकड़ लेने, पता लोगों ने यहाँ से इसको कट करना नहीं सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा था। और आपकी वाइफ ने इजाजत दे दी आपको, आपने इनको एक और शादी करने, आप लोगों ने रिवील कर दिया कि इन्होंने एक और शादी कर ली और आपने परमिशन दे दी इनको। कुछ कहा नहीं आपने इनसे? यार हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी अच्छा, सेलिब्रेट अच्छा, की अच्छा, थी, anniversary उसको celebrate की एज अ काइंड ऑफ वापस हमारा से शॉर्ट तो वेडिंग। निकल गया। मुझे लिख भी लिया कि ये चीज कटेगी। एनीवे, सो यार द थिंग वाज कि गलती मेरी थी जी। मैंने जो अनाउंसमेंट करनी थी ना वो प्रॉपर करनी थी, बताना था कि यार मैं ये करने लगा एंड ऑल दैट, बट गलती मेरी, मैं सो गया। तो जो दूसरी जो बताना था ना कि यार इट वाज अ प्रैंक, मैं ये नहीं कर रहा, हमारी उसके बहुत टाइम गुजर गया चुका था। बस सुबह उठा तो माशाल्लाह से सबसे पहले एफएचएम पे था, फिर ना बगाए पेज पे है ना, तो हम इनसे प्यार बहुत करते हैं, इसलिए हम एफएचएम की न्यूज़ सबसे पहले लगा देते हैं। तो वो लगा, मैंने बोला ओ मामला बिगड़ गया है बेगम। असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस सोशल मीडिया पे शुरू किया था हमने, वो इस तरह का था कि जहाँ पे हम ऐसे जोक्स करें तो लोग ऐसा हाँ इस तरह करके, लेकिन हम अब जिस सोशल मीडिया पे वहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है कि इंसान भंड मारे और फिर हम इसके पीछे पड़ जाए। 5 साल का पहले का सोशल मीडिया सर बहुत अलग था। अब आप अपनी पुरानी रील्स, शॉर्ट्स, पुराने जब कंटेंट देखो ना, सब केयर फ्री होते थे, कुछ भी डाल देते थे। अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब नहीं है। और अब मेरे ख्याल में आवाम से ज्यादा कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, जो छोटे ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनको छोटे मतलब ये जिनके कम फॉलोअर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा जान का साहब नहीं बन जाते। सर प्रॉब्लम ये है, ये शख्स और एक ये आतंकवादी, एक बंदा शुरू करता है, उसके पीछे फिर सारे शुरू हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अच्छा वो ये नहीं देखते कितना पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं, वो नहीं देखेंगे। अगर एक गलती से वर्ड आपसे खुदा से जुदा निकल गया तो फिर उस नुक्ते को पकड़ के इतना खींचेंगे आपकी। सर ये है। और मसला पता है क्या, अब चक्कर लोगों को सिर्फ ये समझ आता है भाई व्यूज कैसे लेने हैं, व्यूज कैसे, बस व्यूज लेना, कुछ भी डाल दो। अच्छा नहीं आएंगे ऐसे व्यूज, ये भी जरा बता दें कि व्यूज कैसे आते हैं। व्यूज कंसिस्टेंटली काम करने से आते हैं, एक रात, 2 रात, 4 रात के अंदर नहीं आ सकते, और किसी और के फेस पे भी नहीं आते, किसी और के एक दफा आ जाएंगे, बार बार थोड़ी आएंगे। ये कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। मैं हर कोई मुझसे पूछता है ना, मैं कंटेंट क्रिएशन की अगर हमें कोई टिप देता, मैं बोलता हूँ मैं 1 साल तक लगातार वीडियोस डाल, जैसे ही साल खत्म होगा तेरे पास अपनी खुद की अच्छी गाड़ी खड़ी हुई होगी, बट शर्त ये कि तू रोज वीडियो डाल, और वो भी इस रवैये के साथ, पॉजिटिव रवैये के साथ कि यार मैंने किसी और के फेस, इस तरह मैंने बहुत अच्छी बात की, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, कितनी दफा किसी और का फेस यूज करो जब तक अपना फेस रजिस्टर नहीं हो। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो लोग जो होते हैं जरा शाउट आउट तो देते रहा, नहीं शाउट आउट से भी कोई फायदा नहीं होता। देखिए ना, भेजी हुई ऑडियंस से बेहतर है कमाई हुई ऑडियंस। मेरी भेजी हुई ऑडियंस अगर आपके पास, अच्छा नहीं, वैसे एक बात बोलूं, शाउट आउट से ऑडियंस जाती भी नहीं है। हाँ, अब नहीं, तो अब बिल्कुल तो ही नहीं बिल्कुल जाता। नहीं मैं कंटेंट बना नहीं रहा, मेरा पेज डेड पड़ा हुआ है, अजलान कह रहा है अदनान को फॉलो करो, अदनान को फॉलो करो। भाई क्यों करो? नहीं चलो लेट्स से कर भी लिया, कितने % करेंगे और वापस आ जाएंगे। और अगर कर भी ले तो आपको कंटेंट नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, सिर्फ लाइक करके बैठे हुए हैं। अच्छा जी, कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी। अब तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों के कहते हैं रवैये चेंज कर देता है अगर इन्फ्लुएंसर चाहे तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका कंटेंट किस तरह, किस लेवल का बन रहा है? सर कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे तो बंदा बड़े बड़े नैरेटिव चेंज कर देता है, अगर करना चाहे तो बंदा बड़े बड़े नैरेटिव चेंज कर देता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही वाली बात है कि इसको अगर अच्छे तरीके से चलाया जाए तो अच्छा है, वरना तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। जैसे आपके सामने ही है, रजब का केस आपके सामने है, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो बंदा बहुत दिल का खुला है, बहुत खुले मुंह का अच्छा है। मुझे अभी मैं ऑन स्क्रीन कर रहा हूँ, उसको प्लान करके कुछ भी नहीं किया, उसको पता ही नहीं चलता 2-3 जो वाकई हुए, ऐसी मस्ती में बोल मस्ती में बोल आपको रहा है। पता, लोग आपको जानते यही- हैं। लेकिन अभी मैं आपको लोगों ने यही क्या बोल रहा किया उसके साथ, कहाँ जोड़ दिया सिद्धू मूसा वाला के साथ, ऐसा जोड़ दिया जैसे उसका भाई है छोटा ही। कि जिस तरह वो अभी उसने जो बातें की हैं, उसने उस अवाम के लिए की हैं जो शायद 5 साल या 10 साल पहले एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन अब वो अवाम नहीं है कि आपकी हर बात को एक्सेप्ट करे। बहुत अच्छी So it बात is a है, big responsibility. लेकिन बस एक चीज है, हमें भी थोड़ा रीइन्वेंट होना पड़ेगा, हमें समझ Exactly. जाना चाहिए कि ये अवाम अब बख्शने वाली तो मैं यही समझती हूँ, जो हमसे एक मिस्टेक हुई थी वो दूसरी शादी वाला जो अजलान ने एक वो किया, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आई ओपनर था कि हमें किस तरह से अपने वर्ड्स को फिल्टर करके बहुत बात बड़ा करनी। लेसन था। और हम हर बात नहीं कर सकते। यार देखो ये वाली बात भी, ये तो आप दोनों का इशू पर्सनल था, और अगेन पीछे आ सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे डेड एंड है, कोई ऐसी बात अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात गलत निकलने की देर है। और बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, पता है। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद जो गलती हुई थी मुझसे, मैं ऐसा हो गया, आपको पता है, मैं आज भी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहा होता हूँ ना, मैं उसको 10 से 20 दफ़ा देखता हूँ, सोचता हूँ क्या ऐसे कुछ हो तो नहीं जाए। बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है बंदा यार, कि ये जॉब आसान नहीं है। लोगों को लगता है अजलान एक और सिचुएशन है, आपकी बड़ी फॉलोइंग है, आप दोनों की बहुत बड़ी फॉलोइंग, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिस तरह गेमिंग ऐप वाले हैं, वो बड़ी रूप चेंज करके आ रहे हैं।
पैसे बहुत दे रहे हैं, और अगेन वो ऐसे पिच करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता फंसना है आपने, और फंसने के बाद वो हाल होता है जो डकी का कंटेंट जैसा भी है, लेकिन उसके साथ जो बीच में हाल हुआ एंड वाला वो नहीं होना चाहिए था। इस पे तो हम लोग लगता है जो उसके किया गया वो नहीं होना चाहिए था। कंटेंट पे बात हो सकती थी, लीगल इश्यूज पे बात हो सकती थी। आप कैसे बचते हैं? अब मेरे पास 3-4 ऑफर आई है इस लास्ट वीक में, जिन्होंने मिलियंस पैसों के ऑफर की है, और वो थे गेमिंग ऐप वाले, और वो बता नहीं रहे थे कि हम लेकिन गेमिंग आप ऐप यही सोचें, अगर आप जो है फॉर एग्जांपल कहीं से 2 लाख या 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं और वही वीडियो के आपको कोई 2 मिलियन दे रहा है, तो आप कोई शेडी चीज नहीं है। क्यों आप मेरी स्टैंडर्ड रेट से इतने ज्यादा क्यों दे रहे हो मुझे पैसे? और दूसरी बात ये भी देखो, हमारा एक चीज़ क्लियर है कि हमने ना एक कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई है कि हमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस किस्म का कंटेंट नहीं करना, इस किस्म के क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। तो हमारा तो सॉर्टेड है। जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको नहीं पता होता। अब जैसे जब ये डकी वाला केस हुआ था, तो बहुत सारे कराची के ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने वो ऐप वो की हुई थी, जल्दी डिलीट की सबने डिलीट की। सब जल्दी डरे हुए थे सब कि अब डकी के साथ ऐसा वाकया हो गया कि चीजें रुक गई। वरना एक बात बोलूं, उन्होंने लाइन लगानी थी। ये डकी वाला इशू वरना सच बता रहा हूँ, ये डकी वाला इशू जो डकी बेचारे के साथ हुआ, जो मार पड़ी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बच गए, वरना उनकी कम से कम 20 से 25 लोगों की पूरी लाइन थी उठानी थी। सर बहुत इन्फ्लुएंसर की लिस्ट थी ये, कराची मेरे पास में लिस्ट आई हुई थी कि अभी इनके साथ एक-एक करके करेंगे। जी और कुछ लोग कॉलेज चली गई थी, आपको लेने के लिए आ रहे हैं, और वो बता भी नहीं रहे थे कि मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, मैं करूंगा क्या। ये प्रॉब्लम हुई है, सबके साथ हुई है। भाईजान एक और चीज बताएं। जी सर। ये जो भाभी जी हमारी, कभी कभी लोग कहते हैं सदफ कवल से मिलती है, ये क्या सिलसिला है भाई? ये क्या हुआ था? सर मुझे आने से पहले भी बोला जा रहा था। कल रात में हम ये कंटेंट देख रहे थे। आई थिंक जब ये कंटेंट क्रिएशन का इनको नहीं मालूम था। हाँ, मैं जब वही कह रही हूँ ना, जब हम लोग सब बहुत केयर फ्री थे और इसी तरह से कंटेंट बना। अच्छा कितने साल हो गए? 3-4 साल पुरानी बात है। 5 साल मेरे ख्याल से, 21 की बात है। 21 की बात है। तब मैं स्किनी भी बहुत ज्यादा थी, तो मेरी आई थिंक तब थोड़ी बहुत शक्ल मिलती थी, बट अब तो नहीं मिलती। आई डोंट थिंक सो। अब आपकी अच्छा, ये भी न्यूज़ बन जाएगी, मैं सदफ कमल से ज्यादा प्यारी हूं। नहीं, वो बहुत प्यारी है। अच्छा, वो ज्यादा बहुत प्यारी प्यारी। है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब आप फंस जाएंगे। सदफ कमल ज्यादा प्यारी है या डेफिनेटली मेरी बीवी प्यारी है यार। सदफ कमल से ज्यादा? डेफिनेटली सदफ कमल हु? सॉरी, सदफ कमल हु? ऑफ कोर्स सदफ कमल हु? शी इज माय वाइफ। सदफ कमल यार हमारी आई नो बहुत अच्छी खातून है, इनफैक्ट बहुत स्वीट है, दिल की बहुत अच्छी है, शहरोज बहुत अच्छा है, बट बेगम के सामने कौन किसी पर एक्सीलेंट करेगा। ये ऐसा करना चाहिए भाई सारे के सारे हस्बैंड को कि बेगम आपकी तो माशाल्लाह बेगम का खौफ इतना होना चाहिए। बहुत प्यार है, प्यार, खौफ और प्यार। ओए यार अच्छा, अंदर का मत जागा। ये होता है हमारे मर्दों का मसला। बोल दे यार कि खौफ है भाई, मुझे क्या प्यार। अच्छा, प्यार है भाई। अच्छा जी, ये आपका जो ये मैंने अभी ऑफिस के लोगों से सुना है कि शेर वेर ये वो एनिमल्स का प्यार, ये क्या सीन था भाई? यार वो मेरी दूसरी साइड है जिसको मैंने छुपा दी है। क्यों भाई? हमारे एक्सेप्टेंस का बड़ा मसला है सर। आई टेल यू व्हाई। मैं पहले एनिमल रिलेटेड कंटेंट करता था जी, ठीक है। आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ एनिमल्स, बट द थिंग इज मुझसे इंस्पायर हो गए बहुत सारे बच्चों ने एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया, लेकिन वो क्रूरल्टी की टुवर्ड्स चले गए। एग्जैक्टली अब्यूजिव कंटेंट की तरफ आना शुरू हो गए। एक बंदा था, मुझे चूजा पकड़ के ठक करके ज़बह कर दिया। कराची का इन्फ्लुएंसर, कराची का यूट्यूब। अच्छा, आप तो ये नहीं कर रहे थे ना यार? मैं तो एजुकेशन दे रहा था और एजुकेशनल कंटेंट था, सही है ना। अब व्यूज के चक्कर में क्या किया, किसी ने चूजा पकड़ के यूं मार दिया, छिपकली पकड़ के यूं काट दी। क्यों? उससे फिर उनको व्यूज मिलना शुरू हो गए। अब मैं व्यूज का मुझे वो नहीं था, मुझे था कि बच्चों को एजुकेशन जाए कि छिपकली से नहीं डरना, इससे नहीं डरना, ये इस तरीके के लिए होता है, ये एनवायरनमेंट के लिए ये जरूरी होता है। वो समझे व्यूज के लिए कर रहे हैं और उन्होंने उसको व्यूज का और आगे एक फॉर्म निकाल दिया। आए भी, जो कि इतनी अजीब सी बात है कि हमारी ऑडियंस इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है कि जहाँ पे एनिमल्स पे क्रूअल्टी हो रही है, और जहाँ पे एक बंदा एनिमल्स की एजुकेशन वो कह रहा है, वहाँ पे सारी जो वोक ऑडियंस आके इनको सुनाने लगा, आपने शेर को ये किया हुआ, आपने शेर को अपने पास रखा हुआ, ये किया हुआ। तो लोगों को समझ जब कम आना शुरू हुआ, मैंने कहा इट्स बेटर कि मैं अपनी एनिमल साइड, अपनी जो पर्सनल, मैं आज भी जानवरों में उठता बैठता हूँ। मैंने बोला मैं अच्छा है, मैं आज भी जानवरों में यार मेरे दोस्त है, मैं क्या करूं? जानवर मेरे अच्छा जानवर आते क्लियर करते, शाम में चाय वाले बैठा हुआ दोस्त पूछे कि आप दूर से देखते कह रहे देखा उसने कहा था जानवर में देख कितना प्यारा मेरा दोस्त भालू है। भालू है, अच्छा था, ये आपने बड़ा क्लियर किया, ये कितना प्यारा बंदर है मेरा दोस्त। हाँ, तो मेरे जानवर जो है ना वो दोस्त है, सुकून है। जानवर मेरे दोस्त है, ठीक कर दे। अच्छा, जानवर तो ठीक था। ये हॉरर आपने क्या शुरू किया था भाई?
सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चल रहा है वो तो ये क्या हॉरर हॉरर मजा आ रहा है? अच्छा यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हॉरर वाली कहानियां लोग बड़ी देखते हैं यार। मुझे भी किसी ने बोला इस पे काम करें, बड़े व्यूज आते हैं यार, तो मैंने बोला अरे अब हॉरर कहाँ से लेकर आप आऊं? अभी वो किसी ने कहा कि मेरा बच्चे तक देखते हैं। सबा कमर ने रिसेंटली कहा कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो वॉशरूम गया, उसको टिका के मार पड़ी है जिन्होंने मारा। अभी इतना वायरल हुआ है। तो भाई इसमें कोई रियलिटी है? इस्लामी तौर पे तो है, जिन होते हैं, लेकिन अभी ऑफिस में भी जिन ऐसे थोड़ी मारधाड़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, कह रहे हैं आप, इसमें कितनी रियलिटी सर है? मेरे सच कितना है? मैं आपको बताता हूँ जिना वाला केस भी कोई हुआ है जिना वाला? कि बच्ची को भी देखा कोई जिन हाँ 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 हाँ, वो तो मेरे घर का वाक्य है ऐसा? डेफिनेटली है, 100%। मैं क्यों झूठ बोलूंगा मतलब भाई? बच्ची को जिन नहीं दिखा हम, बट कुछ तो था। हम यार अनएक्सपेक्टेड पता नहीं, मेरा इस्लामी तौर पे बिलीव है, लेकिन मुझे ऐसा बिलीव पता नहीं हो नहीं पा रहा। या तो मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूं और मुझे जिन्नों के साथ, नहीं नहीं नहीं, आप चले यार मेरे साथ नहीं, लेकिन वही जिन वाली होंगे सर, गारंटीड। यहाँ पे होंगे अभी। गारंटीड ना हो जो चोर की सजा मेरी अच्छा सजा। दिखते नहीं है सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं ना बीच में हाँ। मुझे भी बुखार चढ़ा था ना, मैं जब तक पॉडकास्ट कर रहा था, हॉरर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अगर मजा नहीं आ रहा, कुछ करना है, क्या करना है, हॉन्टेड जगहों पे जाऊंगा मैं। अच्छा पहले मेरा बड़ा क्लियर था, फेक करूंगा, ऐसी की तैसी फिश फायर लगाऊंगा, ये खिंच जाएगा, वो खिंच जाएगा, फलाना जाएगा, ढिमकाना जाएगा, कोई है। मैंने कहा मैं टिका के झूठ बोलूंगा। हाँ, प्लान ये था ठीक है। करने जब गया मेरे को तो असल में हो रहा है सर। यार ज़हनी कोई सीन तो नहीं होता? नहीं सर, मैं ज़हनी बहुत चौकस रहता हूँ। मैं बिल्कुल अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होता हूँ कि यार नहीं, मुझे पता है किसी ने कुछ किया, कि तुमने कुछ किया, फलाने किया। सर मैं एक स्कूल गया, गवर्नमेंट स्कूल था, 25 साल से उस बिल्डिंग के एक ब्लॉक में ताला लगा हुआ था। 2 ब्लॉक्स थे जहाँ पे क्लासेस होती थी, और एक जगह पे उन्होंने जंक यार्ड बनाया था, पुरानी डेस्क है ये सब वगैरह रखी थी, दीमक का अंबार लगा हुआ था, वो ताला लॉक था। मैंने बंदे को बोला बात सुन यार कुछ है? अब जो चौकीदार का बच्चा था ना, वो कहता है हाँ है। हाँ बड़ा कैजुअली बोल रहा है यार, हाँ है। मैं समझ गया नहीं है, ऐसे ही जाने को मना कर। मैंने कहा बात सुन, चलो चाबी लेकर आओ, मुझे ताला खोलना है। अच्छा ठीक है, वो गया चाबी लेकर आ, खोलना है, 25 साल से खुला नहीं है ये। अब मैं सोच रहा हूँ यार इतना कैजुअली बता रहा है, मैंने कहा ड्रामा कर रहा होगा, इसको कटाना होगा हमें कि जल्दी शूट वूट करके जाएं। और लाओ मैं, सर मैंने चाबी खोली, मैं अंदर गया। अच्छा अब जब कोई जगह बहुत टाइम से बंद होती है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ी इन्वायरमेंट में एक नमी आ जाती है, एक स्मेल भी आ रही होती है, विच इज़ नॉर्मल। अब मेरे जो साथ कैमरा मैन था ना, वो कह रहा अज़लान भाई अजीब सी घबराहट हो रही है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि बेटा जब जगह इतने टाइम तक बंद रहती है ना, तो ये चीज़ हो जाती है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, चल। सर मैं चल रहा हूँ, अब मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार ओके, पड़ोसी की से आ रही होगी, बराबर घर है, वहाँ से आ रही होगी, कुछ मिमी आने की आवाज़ आ रही है, मिन 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 मिन, कुछ हो रहा है ना। खैर शूट किया, सारे किया, मैं आया। सर एपिसोड जब रिलीज होता है तो उस वीडियो के अंदर आवाज आती है चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, औरत की। मैं ऑफिस आया, स्टूडियो में, मैंने एडिटर को बुलाया, मैंने कहा बात सुन, किससे लगवाई आवाज? हाँ ये किससे लगवाई आवाज, ये किसने निकाली है, कौन है ये? और सब ये यकीन नहीं आ रहा था आपको खुद अंदर से? नहीं नहीं सर, मैं दिमाग में क्लियर, मुझे पता है मेरे एडिटर ने भंड मारा है, ऐसी क्रिस्टल क्लियर आवाज डाल दी है कि आवाम पकड़ के बोले यार किसको बेवकूफ बना रहे हो। अज़लान भाई इधर है। सर उसने रॉ डाटा खोला है, रॉ फुटेज खोली है, उस रॉ फुटेज की मुझे आवाज सुनाई, और उसके अंदर था कि चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। और मैं यूं सर पकड़ के बैठा हूं कि ओह ये तो असल में हो रहा है यार, ये क्या सीन है। सो ये है, ये फैक्ट है, ये चीजें आती हैं। ये चीज दूसरी चीज जो मैंने इनसे सीखी है, आप जाएंगे आपको पत्थर पड़ेंगे, आवाजें आएंगी, चीखने की आवाजें आएंगी, पत्थर आएगा, लगेगा नहीं तुम्हें, यहां से गुजर जाएगा, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम डर गए, अगर तुम भागे, तो ये चीज आप पर हावी होगी। और अगर दिलेर बन के खड़े रहे कि ऐसी की तैसी मैं अशरफुल मखलूक हूं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मारते वरते नहीं है? अगर भागोगे तो शायद चंबा वंबा पड़ सकता है, लेकिन वो जो भागा होगा मेकअप आर्टिस्ट जो रिसेंटली, वो तो खैर बड़ा सबा कमर ने इसको बड़ा वो किया है कि जी वाकई मारा है उसको, वॉशरूम में कोई और नहीं था, वॉशरूम में वो अकेला था, रिसेंटली हुआ, वायरल भी हुआ वैसे। जी जी जी। तो फिर मुझे अभी मेरा बिलीव, जैसे अज़लान भी कह रहा है, मुझे अंदाजा इसका, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइटेड बंदा है, तो अगर ये इस किस्म की बातें कर रहा है तो कुछ होगा यार। वैसे मेरा अब मैं ये तो है, मतलब इसके बारे में तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मतलब शुरुआत थी प्लानिंग की कि एक्टिंग करूंगा, Definitely. और एक्टिंग से करते करते रियलिटी पे चला गया कि यार ये गेम पहले में। एपिसोड में ही reality और हो पता है क्या, फिर मजा आने लगा, फिर वो जो एड्रेनलिन रश होता है ना, वो मिलने लगा कि यार ओए अब और जगहों पे जा रहे हो? और नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया। जब मेरे घर में जब वाकयात होना शुरू, फिर मैं रुक गया। नहीं तो घर तक कैसे पहुंच के पीछे वो लोग? यार मैं बताता हूँ, मैं आई जस्ट फील लाइक कि अज़लान एक बैड एनर्जी लेके आ रहे थे घर पे, क्योंकि वो जिन जगहों से आ रहे थे ना, खुदाई कसम फिल्मों में देखी ऐसी बातें, मैंने आज पहली दफा सुन रहा हूँ ऐसी सारी फैक्ट बातें। है,
फैक्ट है। क्योंकि energy उस आ रही time थी घर पे। एनर्जी आ रही थी, हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे इख्तलाफात हो रहे हैं और इस तरह। फिर अजवा बता दो वो वाले तो हम ये खैर अवॉइड करती है यार, नहीं बताएं ये वाली बात, बट चले मैं आपको बताता हूँ। सर हुआ क्या, अजवा को मैं दो दफ़ा मेरे साथ हुआ, अजवा को मैं गोद में लेके घूम रहा हूँ, बेगम जो है वो सामने फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, मैं अजवा के साथ खेल रहा हूँ, सुला रहा हूँ उसको। अब वो एक वॉल की तरफ देखती है, वो बोलती है बेबी। प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल है, उसकी तरफ इशारा करके बोलती है बेबी। अब मैं फौरन समझ गया कि ओह कुछ गड़बड़ है। मैंने अजवा का मुंह यूँ घुमाया, मैंने बोला वेयर इज द बेबी। अब वो घूम के बोलती है मुड़ के बेबी। मैंने वरिशा को बोला, मैंने कहा वरिशा ये इसको देखो। उसने फिर बोले बेबी, और वो उधर ही देख लिया। मैं उस वॉल के पास उसको लेकर गया, वॉल के पास बेबी। अब यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि यार ये चीज़ जो है ना ये क्या हो गया। उसी वक्त मैंने कॉल की, मैंने बोला गाइस ऑफ सीन है, हम बसेरा बंद कर रहे हैं, हम नहीं उसी करने वक्त वाले। जैसे अच्छा, अजवा आपको ने फील हो बोला। गया अब घर तक कहानी आ गई है, घर में एनर्जीज आ रही हैं कि यार अब नहीं होना चाहिए, बच्चे पे भी एग्जाम। बिल्कुल इंसान बिल्कुल को तो बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। बच्चा। दूसरी बार ये हुआ, जो दूसरा वाकया था कि अजवा का फीडर बनाने के लिए मैं किचन में जा रहा था, तो किचन में चलते, अच्छा वो पूरे घर में घूमती है ना अजवा, अब वो चलते चलते वो रुकी, अब वो पीछे ना चलना, पीछे उल्टे रुख चलना शुरू हुई। मेरा अजवा क्या हुआ, डॉली डॉली। अब मैंने बोला अबे यार ये क्या, अब डॉली सुनते ना एनाबेल वगैरह भी दिमाग में आ जाता मैं है ये सिर्फ ये सोचती हूँ उसको पता नहीं क्या दिख उसको, रहा होगा हालांकि बेचारी वो को। शी इज वेरी नहीं, स्मार्ट। जो आपने बात की मुझे इससे फील हो रहा है एनर्जीज आती हैं। अगर इस किस्म की ये बातें हमने मूवीज में भी देखी हैं, अब बच्चे और तो मूवीज झूठ कहीं ना नहीं कहीं बनती बोलते इसी ना। बातों के ऊपर, ये कुछ हुआ होते रियलिटीज तो मूवीज बनती हैं इसके ऊपर। हो सकता है कुछ एनर्जी आप साथ लेकर आए सर यही हुआ था। और फिर बंद कर दिया। तो चलाने मकसद यही था कि यार अब इससे मामला और खराब हो रहा है, वरना तो इस पे व्यूज तो आपको मिल रहे थे सर व्यूज और तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में स्पेस अभी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। बिल्कुल है सर। अब आप जरा लिखें तो हॉन्टेड हाउस इन कराची, आपको 50 यूट्यूबर्स आ जाएंगे जो हर कोई ये काम कर रहा है। और मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, मैं आज भी ये बोलूंगा कि यार ये मत किया करो। एक हमारे दोस्त हैं, उनको अलग किक मिलती है, वो क्या करते हैं, वो कब्रिस्तान जाते हैं मिठाई और खुशबू लेके इधर। है हाँ, मिठाई और खुशबू, मिठाई चमचम लेके जाते हैं और इतर लेके जाते हैं। फिर और से? वो करते क्या है, Amazon पे ना एक बॉल मिलती है, कैट बॉल, जिसको आप टच करोगे ना तो वो लाइट ब्लिंक करती है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं होती। तो एक कवर के ऊपर उसने जो है वो बॉल फेंकी हुई होती है। अगर आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, टक करके बॉल जलना शुरू हो गई। अच्छा, अगर किसी ने बिल्ली विल्ली रखी हुई तो उसको अंदाजा होगा कैट बॉल मिलती है। अच्छा, मैंने बोला कैट बॉल जल रही है मतलब कुछ है। आपको खुशबू पसंद है, टक करके लाइट जलना शुरू हुई। आपको मिठाई पसंद है, टक करके लाइट जलना शुरू हुई। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, नुकसान में पहुंचाएगा। वो गया, उसने वो रखी कब्रिस्तान में आई, कब्रिस्तान में वो गया, उसने रखी चमचम और वो इतर, और चलता हुआ आ गया। आप नाराज तो नहीं है, लाइट नहीं जली। आप खुश है, टक करके लाइट जली। ओके, तो अब तो बच्चे ये करना शुरू हो गए। आप और आइडियाज देना लोगों को। नहीं, ये तो अच्छा, चल खुद रहा है। आइडिया देखिए भाई, मेरा खुद आइडिया देता है फिर पीछे से निकल जाता है। और कौन को लगा के बच्चों को लगा के भाई बच्चे- देखो मर्जी है तुम लोग की, करना है तो अपनी जिम्मेदारी पे कर लो। होगा एंड में यही जो इनके साथ हुआ है भाई। हाँ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट कर देता सबको बैठा के खुद निकल जाता है। रिकमेंडेड नहीं है। ये जो गाड़ी स्टार्ट वाला काम जिन्होंने बताया ना, ये हमारे बहुत सारे भाई करते हैं। गाड़ी तो दिखा देते हैं, घर बड़े बड़े दिखा देते हैं, पीछे पता चलता है कि डॉक्यूमेंट किसी और के नाम पे, एग्रीमेंट कहीं और हुआ हुआ है। इनको भी कोई मैसेज दे दें यार, ये रील एंड शॉर्ट में बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं भाई। वो कहते हैं ओवरनाइट हमें अजलान बनना है, ओवरनाइट हमें रजब बनना है, रातों रात हमें स्टार बना दो। एक तो आप लोग की पूरी जिंदगी गुजर गई इस काम में, ये बता दो समझते हैं कल के लड़के आए हैं, अभी भी आए हैं। भाई 2010 से ये आप लोग काम बड़े कर ही नहीं रहा हो हूं। रहे हैं ना, आप लोग आगे ही नहीं निकल रहे। जिस तरह के दिख रहे हैं वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। 2010 से ये हम काम कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था। और लफ्ज़ कंटेंट क्रिएटर भी जब नहीं था, तब से हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। एंड ये रातों रात का काम नहीं है, ये बहुत मेहनत लगती है। और जो भाई आपको गाड़ियां और शॉट्स दिखा रहे हैं, शायद अगर अपनी होती तो कोई दिखाते भी नहीं। वो जो आपको इतनी ज्यादा दिखा रहे हैं, ये बता दें कि उनके पास अगर 600 व्यूज आए हैं और वो गाड़ियां दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी नहीं है। लोग बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे यार। सर क्या कर दिया है? ये है कि हमने बच्चे कह रहे हैं YouTuber एजुकेशन नहीं लेनी, हमें बनाओ व्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, हमने बनना है। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लाइक जब मैं भी रिश्ता लेने जब गया था तो मैं यूट्यूबर ही था। अच्छा, पूछा था इन लोग, इनके घर वालों ने कि भाई इसके अलावा आप क्या करते हैं? नहीं, अच्छा चलो ये तो हो गया, बेटी हमारी काम जिया क्या करते हो? काम बेटी- क्या करते हो? बेटी हमारी ओए, ओए, डेंटिस्ट ओए, है। कहते हैं यार ये काम आपका सस्टेनेबल लगता नहीं। नहीं सर, मैं बड़ा लकी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद अंकल और जरका आंटी जो हैं वो खुद भी समझे, अब तो कंटेंट क्रिएटर खुद भी बन गए। तो अच्छा, इन्होंने उनको भी लगा दिया। हमने उनको भी लगा ये दिया। इनको भी लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई। उन्होंने अंडरस्टैंड किया था।
तो मैं समझ गया, बट अच्छी फील्ड है, करना चाहिए, बट ये है कि पहले पढ़ाई लेकिन करो। एक बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम भी ये काम कर रहे हैं, तो आपका सारा का सारा दारोमदार जो होता है वो आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे यूट्यूब पे होता वो है। business तो अगर वाला वो समझा बंद हो गया पीछे से, यूजुअली उनकी मर्जी होती है, कभी बटन दबा देते हैं और नो रीजन ईमेल शीमेल कुछ नहीं, बातें बातें कुछ नहीं, बड़ा मर्जी डर है उनकी, लगता है भाई भाई। कर दिया, तो आपका तो दुकान अचानक नहीं बंद हो जाएगी, उस पर क्या करेंगे? चल बिल्कुल, शटर बंद हो सकता है, कभी भी बंद होता है। हमारी दुकान तो यही है, तो बिल्कुल अगर बंद हो दुकान सकता है। खुली हुई है और दुकान का बटन किसी और के हाथ में है, आपकी तो दुकान बनने का सिचुएशन में जो बनाया है वो 10-10 साल लग गए ना। ऐसे ही है सर, ये ऐसे कि शटर गिरा तो गया। तो वो जो माँ बाप पूछते हैं रिश्ता ले जाते रहे कि भाई इसके अलावा क्या कर दो, किसी हद तक उनकी बात में दम तो होता है। डेफिनेटली होता बट है। वही मैं अजलान हम लोग यही डिस्कस करते हैं, हम जो है ना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और इस चीजों पे साइड में करते साइड हैं, बिजनेस जरूरी small है। businesses आप और सारी ऐसा। चीजें इस पे रिलाई नहीं कर सकते। आज पैसिव इनकम साथ साथ होनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत देखिए, एक जगह एक दफा यूट्यूब बैन हो चुका है ना पाकिस्तान में, तो सब बैठे हुए थे आप क्या करें, कुछ भी नहीं था। तो ये है कि जरूरी नहीं कि आप अच्छा, सब और चीज़ एक पे और भी करें। चीज़ क्लियर कर दें, जो हमें तो क्लियर हो चुकी है कि व्यूज से आप बहुत सारे पैसे नहीं कमा सकते। पैसे तो ब्रांड देता है, है ना, व्यूज वो ब्रांड तब देगा जब आपकी शक्ल और आपका पेज दोनों बता रहा होगा कि मैं कुछ हूँ, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, जब आप कंटेंट अच्छा मेयारी होगा। होगा तो ब्रांड आएगा। अच्छा, अब ब्रांड जो है ना व्यूज नहीं देखता है, बहुत फेस सारे वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू देखेगा, आपका कंटेंट देखेगा। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके सिर्फ 5,000 2,000 10,000 फॉलोवर हैं, लेकिन उनके पास ब्रांडेड कंटेंट भरा हुआ है। वाई? क्योंकि वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा साफ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छी है। तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, व्यूज को छोड़ दो। वरिशा, मैनिफेस्टेशन थी आपकी कि मैनिफेस्ट किया होगा कि यहाँ तक हम पहुँचेंगे, इतना नाम बनाएंगे, माशाल्लाह रिस्पेक्ट है आप लोगों की, क्रेडिबिलिटी है, लोग को पसंद करते हैं। दोनों को देख के लोगों ने, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ने दोनों को साथ मिल के देख के भी सोचा है कि यार मिल के कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस मिल के कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है। कहीं ने खुद मैनिफेस्ट किया था यहाँ तक पहुँचाएंगे इस सिस्टम को? मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ इस चीज़ की। Manifestation की? मैं अजलान, हमारी जब शादी हुई थी तो मैं अजलान से बोलती थी, अजलान हम लोग अगले साल ना घर ले लेंगे, हम अगले साल घर ले लें। अजलान बोलते थे कैसे होगा, और मतलब अभी तो हमारी ये फाइनेंसेस इस तरह इधर मैनेज हो रहा है। मैं बोलती हूँ हम ले लेंगे, और अगले साल हमने घर ले लिया। क्योंकि मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप थिंकिंग पॉजिटिव रखते हो और आपके पास गोल होता है ना, आप उसी की टुवर्ड्स काम कर रहे होते हो सबकॉन्शियसली, आपको रियलाइज भी नहीं होता। अल्लाह का भी बहुत बड़ा उसमें होता है, आपका तवक्कल है ना अल्लाह पे कि मेरे ऊपर ये फजल रहे अल्लाह का, लेकिन आप भी सबकॉन्शियसली उसी की टुवर्ड्स काम करने लग जाते हो। एक्सीलेंट। कभी ये सोचा है, जो इन्होंने फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ चीज़ें की जो बंद कर दी, तो कभी सोचा है कि इस तरह लड़कियों को, यूजुअली खवातीन के लिए भी तक स्पेस है, जैसे पॉडकास्ट, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रही है, सोचा कभी ऐसा वाला काम शुरू करूँ कि यार इनकी स्पेस मैं कंप्लीट कर दूँ जो इन्होंने मस्ती मजाक में छोड़ दी है? यार एक्चुअली सोचा था मैंने, लेकिन फिर अभी मेरी बेटी भी छोटी है तो मैं इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। बट देयर इज समथिंग इन द पाइपलाइन दैट वी आर थिंकिंग ऑफ। और कुछ बिजनेस एक ऐसा आने वाला है सामने, जिस तरह अभी इरफान का भी आया है, कॉफ़ी वॉफ़ी, ये वो कुछ ऐसा जहन में है? सर नाम तो बन गया है, क्यों ना कैश किया जाए उसे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, अब चल रहा है, चीज़ें हैं, कुछ बिजनेस हैं भी और कुछ आने वाले भी हैं, तो इंशाल्लाह सबको। और इस तरफ गए कभी, ये ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ, मूवीज़ की तरफ, ये प्लान किया है? ऑफर तो आई होंगी सर मुझे लगता है शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ, शायद अबे कब तैयार होगा भाई? सारी जिंदगी गुजार दी इस बंदे ने, ये इसकी एज वही कि स्टॉप किया हुआ है इसने, बिल्कुल ब्रेक लगाया हुआ है। गूगल पे भी सर्च करो, 4 एजेस आ रही है, छोटी एक बड़ी एक। मुझे लगता है थोड़ी कसर है। तुम्हारा कोई प्लान नहीं है बढ़ाने का भाई? कहता नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार होऊंगा, अभी टाइम है थोड़ा सा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल यार, शायद आई डोंट नो, हुआ तो कर लेंगे। लेकिन आई थिंक बहुत मुश्किल काम भी है ड्रामा इंडस्ट्री। और वैसे काम आप लोगों का भी इजी नहीं है, पूरा कंटेंट क्रिएशन, रिस्पांसिबिलिटी, देखना गलत कोई चीज़ ना निकल जाए, प्लानिंग, आइडिया क्रिएशन, कोई ऐसा नहीं कि उठाया, सब लोग समझते हैं एक बंदा सारा काम कर रहा है ना इसमें, वहाँ पे डायरेक्टर भी हम ही, एक्टर भी हम ही, प्रोड्यूसर भी हम ही, कैमरामैन भी हम ही। वैसे मुझे लगता है कि कुछ दिनों में आप टीम एक्सपेंड करने वाले हैं और कुछ नया कुछ करने वाले हैं, मुझे दिख तो रहा है, और मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिली है इधर उधर से कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये करने वाला है। सर वो हर चीज का वक्त होता है। मैं बड़ा वो कि यार जब होने से पहले अगर बता दिया जाए ना तो थोड़ा नजर का फैक्टर थोड़ा सा रहता है, तो इट्स बेटर कि जब हो जाए तब आप सुकून से बताओ कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है। बच्ची के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई, थोड़ा सा एक अलग लाइफ स्टार्ट हुई है। वो तो ऑब्वियसली चेंज तो बहुत है, क्योंकि समझे अगर मेरे दिन में 24 आवर्स हैं तो 26 आवर्स तो मेरी बेटी ले लेती है उसमें से, मतलब वो ज़्यादा ही लेती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक फील अलग है अब। हाँ बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत कंप्लीट फीलिंग है। मतलब यूजुअली कहते हैं खवातीन, माँ से लड़कियाँ बहुत सारी कहती हैं, लड़के भी कहते हैं कि जी हम शादी के बाद ना बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे आने के बाद ना फिर हमारी अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या काम करें। बहुत लंबा लंबा एक डिले देते हैं, 4-4 5-5 6-6 7-7 साल का दे रहे हैं हम तो
अच्छा, लोग ये भी डरते हैं कि बच्चे के बाद आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। हमने अज़वा के साथ इतना ट्रैवल किया है, आई थिंक अज़वा अभी 2 साल की है और वो 20+ फ्लाइट्स ले चुकी है, क्योंकि बहुत उसके साथ ट्रैवल करना भी ईजी है और इट्स अ लॉट ऑफ फन विद अ चाइल्ड। आप ना एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया देखते हो। आप पहले एज अ अडल्ट देख रहे हो, तो फिर आप एक बच्चे की पर्सपेक्टिव से देखते हो, आप खुद भी फॉर अ सेकेंड ना बच्चा बन जाते हो कि यार उसको कितना मजा आ रहा है, हमें भी कितना मजा आ रहा है। तो आई थिंक बहुत डिफरेंट और बहुत फ्रेश हो जाती है लाइफ। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही, मुझे आपसे मेरा एक सवाल है, एक बात बताइए, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? आपने इससे पहले भी पॉडकास्ट किया, आप अभी भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप रमजान ट्रांसमिशन में भी जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और भी वो लाइन, तो आप कैसे लाइन अप करते हो? यार देखिए, मुझे ना ये रियलाइज़ हो गया है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी, काम और कहीं ना कहीं पैसे हैं। अगर आप उस पर फोकस कर लें भाई, मैं इस बात को झूठ मानता हूँ कि पैसा खुशी नहीं देता, पैसा रिलेशन नहीं देता, बहुत खुशी देता है, पैसा सब कुछ देता है आपको। बस पैसे के साथ साथ अपने आप को इंसान खो ना दे, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिलेशनशिप्स ना खो दे, और कोई ऐसी इल्लीगल हरकत ना करें, अनएथिकल। बाकी नोट कमाए ताबड़तोड़, क्योंकि ये नोट जो है ना, ये आपको सब कुछ देते हैं भाई। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा किसी बंदे ने बिल्कुल ऑनेस्ट बात की है कि भाई नोट से खुशी मिलती है, वो झूठ है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी इनर फीलिंग के लिए काम करता हूँ, घंटा झूठ है ये। सर थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और बताएं कैसे? मैंने अपने 40 मिनट आप लोगों से पूरे किए और बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपको ऐसी चीज़ शुरू करें। वैसे एक बात बोलूँ, आप लोग दोनों मशवरा दूंगा, कोई ऐसी स्पेस शुरू करें जिसमें आप दोनों बैठे हो और आपके सामने पॉलिटिशियन स्टार्स आके सामने आप लोगों के सामने बैठ के बात करें, सर ग्रैंड किस्म का, ग्रैंड किस्म का एक सेट लगाएं, जो कि यूजुअली बड़े लगता है वो ग्रैंड है, कैमरे पे होता नहीं है। तो अगेन वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों बड़ा स्पेस बना सकते हैं। पाकिस्तान में कोई और नहीं कर रहा, लोग आपको दोनों को देखना चाहते हैं। सर एक काम करते हैं, हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं एंड हम उसके जो पहले गेस्ट होंगे वो भाई होंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। मजा आया बात करके, आप लोग की वाइब, एनर्जी और इस तरह का आपकी वाइब ने हमें बहुत एनर्जेटिक कर दिया, वैसे सच बात है यार, क्योंकि अज़लान तो बहुत नींद में आए थे। नहीं, मुझे नींद में आया था, मैंने कहा अबे दोपहर के 1 बजे कौन पॉडकास्ट रखता है? अज़लान ने बोला, बातें शाम में नहीं कर सकते थे। अरे शाम में नहीं कर सकते थे, 1 बजे कौन पॉडकास्ट करता है? भाई मैं सही बता रहा हूँ, हमने 5 बजे के बाद अभी तक 700 पॉडकास्ट मैंने किए हैं। और माशाल्लाह 5 बजे के बाद हमने किसी का एक का ही पॉडकास्ट नहीं किया। हमने गवर्नर का किया, सारे डीआईजीज का किया। मैं इनकी बता रहा हूँ जो कि यूजुअली इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब के पॉडकास्ट हमने बोला 2 बजे आ जाएं, 3 बजे आ जाएं, 4 बजे के बाद हमारी टीम 4:30 बजे सारे का सारा ऑफ होता है, घर से काम करते हैं। क्या बात है, बहुत सारे जिम जाएं, घूमे फिरें, मजे करें। मैं चाहता हूँ कम से कम का टाइम दें, लेकिन वो कम टाइम के अंदर क्वालिटी काम करें हम लोग। और मेरी टीम ने बहुत अच्छी बात, हमने जेनजीज टीम रखी हुई है, 3-3, 4-4, 5-5 साल से हमारा काम कर रहे हैं, कहीं नहीं जाते, हम मिलके कमाते हैं। बच्चे भी पक्के हैं सर, बच्चे पक्के हैं।